ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बाकी की गतिविधियों की ओर। विश्व दमा दिवस के उपलक्ष्य पर मैदान अस्पताल में दमा के मरीजों के लिए एक मुफ्त चिकित्सा केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें दमा के मरीजों की मुफ्त में जांच की गई। मैदान अस्पताल में विश्व दमा दिवस पर डॉक्टर अनंत मदान, फिजिशियन, इमरजेंसी मेडिसिन व क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ने एक विशाल दमा कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 100 से अधिक मरीजों का पंजीकरण हुआ व उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर अनंत मदान ने जनता को दमा का पता लगाने तथा इसके नियंत्रणकारी उपचार के विषय में जागरूक करने के लिए कहा। दमा के जिन रोगियों का सही उपचार नहीं होता, उनमें दमा के आक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है और अक्सर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। कभी कभी यह जानलेवा भी साबित होता है। यदि दमा के उपचार में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो दमा को नियंत्रित करने की कीमत में काफी कमी लाई जा सकती है। भारत में दमा के वर्तमान परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अनंत मदान ने कहा कि दमा एक असाध्य रोग है, जिसमें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश रोगी जब दवा के सेवन से बेहतर महसूस करने लगते हैं, तब कुछ सप्ताह के उपरांत ही उपचार बंद करवा देते हैं। इससे रोग की पुनरावृत्ति का खतरा बढ़ जाता है और रोगी दमा के अटैक से ग्रस्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि दमा का शुरुआती चरण में पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे फेफड़े की स्थिति को नियंत्रित रखने में सहायता मिलती है। दमा को खांसी, सीने में जकड़न एवं सांसों की घरघराहट जैसे लक्षणों से पकड़ा जा सकता है, लेकिन दमा की सही जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है कि इन लक्षणों को लेकर यथाशीघ्र चिकित्सक से संपर्क कर इसका पता लगाएं। डॉक्टर अनंत मदान ने कहा, दमा से पीड़ित बच्चे में इनहेलेशन थेरेपी की शुरुआत जल्द से जल्द करनी चाहिए। इससे बीमारी को नियंत्रित करने और उसे अटैक से बचाने तथा उसके फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इससे उसकी जिंदगी की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। विश्व अस्थमा डे है और इस दिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिन मरीज़ों को अस्थमा होता है वो अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे नियंत्रण में रख सकते हैं इनहेलेशन थेरेपी द्वारा, जिसमें इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत अच्छा है मरीज़ के लिए कि वो ये वाली दवाई लें, इनहेलर वाली दवाई लें, बजाय इसके कि वो इंजेक्शन लगवाएं या कैप्सूल या टैबलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दवाई पेट में जाएगी और फिर खून में जाएगी। ये दवाई जो खींचने वाली दवाई है, इनहेलेशन थेरेपी है, ब्रीदिंग थेरेपी है, ये सीधा फेफड़ों में जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी और इन्हें इनकी आदत नहीं लगती। इनका जब तक ये लेते रहेंगे तब तक ये बीमारी नियंत्रण में रहती है और आगे चल के लाभ होता है कि बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ती नहीं है। ये लेने के बाद बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग 5 कदम चल नहीं पाते हैं वो काफ़ी कदम चल पाते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें खुशी है कि आप लोग आगे आए हैं, हमारे को सपोर्ट किया है। और वर्ल्ड अस्थमा डे जिसका महत्व ये है कि 30 करोड़ लोग परेशान हैं पूरे विश्व में इस बीमारी से, तो इसको नियंत्रण में किया जा सकता है अस्थमा की जो इनहेलेशन थेरेपी है उसके द्वारा। और इसके बारे में और भी बताना चाहूँगा, जिन लोगों को बार बार निमोनिया होता है, बार बार उनको दिक्कत आती है छाती में बलगम वगैरह की, उनके लिए वैक्सीन आई हुई है आजकल। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जिसको लगाने के बाद निमोनिया नहीं होता है कई सालों तक।